ओम श्री दुर्गाय नमः। देव्या कवचं प्राणापानो तथा व्यानमोदायं च समानकमं व्रजहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभनां रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनिः सत्त्वं रजस्वमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्त्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्षं मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपना अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभा मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप छंद शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे पुत्र की रक्षा करें, चंडी की तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुखदा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा बस सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदमेकं न गच्छेत् यदीक्षसे शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यतेव गच्छति तत्र तथार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यस्यते भूतले पुमानः निर्भयो जायते मत्स्यं संग्राममेष पराजितः त्रैलोक्यो तु भवेत् पूजः कवचेनामृतः पुमानः इदं तु देव्यः कवचं देवानापि दुर्लभं यः पठेत्य प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वित दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेदशवर्षशतं सामग्रं मृत्युविवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भर हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादकः
अस्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यादृशम् अविचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलचाश्च चोपदेशिकाः सहजाकुलचामाला डाकिने शाकिने तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिञ्च महाबला ग्रहभूतपिशाचास्य यशगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुसुमाण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नीतवर्ववेदराजस्ते जो वृत्तिकरं परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उनकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर बीज, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम बीज तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम बीज से ये सभी प्रकार के बीज दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारित प्रयोग होता है तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिचासी, राक्षस, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावस्तीति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादः लभते परम रूपम शिवेम सह मोदते। ओमेति दिव्या कवचम संपूर्ण। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कृत्य से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम श्री देवी कवचम समाप्तम।